ये पंजाब आर्काइव्स का म्यूजियम है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्काइव्स है। ये 1924 में कायम किया गया, मैकलेगन साहब ने इसको कायम किया था। ये म्यूजियम पहले मकबरा अनारकली में कायम था, जो कि ओल्ड चीफ कोर्ट है। तमाम वो एंटीक्यूटीज, लिथोग्राफ्स, मिनिएचर पेंटिंग, फोटोग्राफ और वो सिग्निफिकेंट वैल्यूएबल दस्तावेजात रखी हैं दुनिया के तमाम रिसर्च स्कॉलर्स को, तालिब इल्मों को, आर्टिकल राइटर को और भी विजिटर्स हैं उनको रिक्वायर्ड होती हैं। 450 साल पुराना रिकॉर्ड मौजूद है। हमारे आर्काइव की जीनत 4-5 आइटम्स, एक तो यहाँ के दस्तावेजात हैं, नंबर 2 वो लिथोग्राफ, नंबर 3 सिग्निफिकेंट मिनिएचर पेंटिंग है, फिर उसके बाद हमारी फोटोग्राफ है और उसके बाद फिर असलिहा है, जो कि कश्मीर जो 75 लाख रुपए में बेच दिया गया था। ये है सील्स, ये है वो मोहरें मुख्तलिफ अदवार में। ये लोगो है पंजाब गवर्नमेंट का, जो आजकल आप मोहर देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। आप देख रहे हैं DS उर्दू और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद मलिक। नाजरीन, लाहौर सिविल सेक्रेटरीट के अंदर एक आर्ट कैफ गैलरी म्यूज़ियम बहुत ही खूबसूरत तर्ज अमल पे बनाया गया है। इसके एडमिनिस्ट्रेटर जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम शमीम जाफरी है, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें इस म्यूज़ियम की सैर करवाएंगी। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और अपने देखने वालों को इस खूबसूरत म्यूज़ियम की सैर करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ तक हमारे इस आर्काइव्स म्यूजियम का ताल्लुक है, तो इससे सबसे अहम बात इस म्यूजियम के बारे में आपको बतानी ये है कि ये पंजाब आर्काइव्स का म्यूजियम है और पंजाब आर्काइव्स की ये सिग्निफिकेंट है कि ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्काइव्स है। और इसके साथ ही ये 1924 में जब कायम किया गया और इसके साथ ही ये खूबसूरत म्यूजियम भी कायम किया गया, जो कि मैकलेगन साहब ने इसको कायम किया था और HLO गैरेट ने आर्काइव की एस्टेब्लिशमेंट की थी। लिहाजा हमने ये म्यूजियम पहले मकबरा अनारकली में कायम था और चूंकि उसकी रिवैम्पिंग हो रही है, लिहाजा इस वैल्यूएबल सिग्निफिकेंट एंटीक्यूटीज को बचाने के लिए हमारी अथॉरिटीज़ ने हमें एक जगह दी, जो कि ओल्ड चीफ कोर्ट है। यहाँ पे ये दोबारा कायम किया गया है। ये ओल्ड चीफ कोर्ट है और इसको हमने क्यूरेट किया है और हमने इसके अंदर तमाम वो एंटीक्यूटीज, लिथोग्राफ्स, मिनिएचर पेंटिंग, फोटोग्राफ और वो सिग्निफिकेंट वैल्यूएबल दस्तावेजात रखी हैं, जो कि दुनिया के तमाम रिसर्च स्कॉलर्स को, तालिब इल्मों को, आर्टिकल राइटर को और जो हमारे और भी विजिटर्स हैं उनको रिक्वायर्ड होती हैं। और आर्काइव की सबसे अहम बात वो ये है कि ये एक ऐसा इदारा है जो कि दुनिया में लोगों को वो सोर्स मुहैया करता है जिससे आप किताबें लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, फिल्में बनाते हैं, हमारी आवाम को अवेयरनेस होती है। एक और अहम बात इस आर्काइव्स म्यूजियम की, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं, कि हमने इसको एक नारा दिया है। जैसा कि हर महकमे का एक काम करने का तरीक़ेकार होता है, हमने इसको एक तरीक़ेकार ये दिया है कि मैंने इसका स्लोगन बनाया है, इसका नारा बनाया है, जिसके ऊपर हम अमल पैरा हैं कि प्रिजर्विंग नॉलेज फॉर पोस्टेरिटी। वेरी नाइस मैम, ये बहुत ही खूबसूरत आपने इसका स्लोगन बनाया है। ये हमारी ऑडियंस को बहुत ही अच्छा भी लगेगा। बहुत शुक्रिया। लिहाजा हमने वो बनाया है कि जो कि हमारी आवाम के फायदा भी दे। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है रिसर्च करवाना, हमारा मिशन है लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करना उनके ताबनाक माजी के मुतल्लिक, कि हमारे पास तकरीबन 450 साल पुराना रिकॉर्ड मौजूद है और 450 गुना अच्छी हालत में मौजूद है। क्या बात है मैम, 450 साल पुराना! ये तो लोग हिस्ट्रियाँ पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, उनको नहीं मिलता, और आपने उसको यहाँ पे समा के रखा हुआ। बहुत खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरत इंट्रो करवाया आपने इसका, इस म्यूजियम का। और जिस तरह के मैं देख रहा हूँ, अभी मेरे व्यूअरशिप भी देखेंगे कि ये बहुत ही एक खूबसूरत तर्ज अमल में ये जदीद मॉडर्नाइज चीज़ों के साथ इसको डेवलप किया गया, बनाया गया है। अब हम मैडम साहिबा से गुजारिश करेंगे कि वो हमें पूरे म्यूज़ियम का 1 बाय 1 जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है वो आपको दिखाएं, ताकि आप भी इसको देखें और आपके अंदर भी पढ़ने की, अपने हिस्ट्री को जानने की 450 साल पुरानी वो चीज़ जो कि आपको सिर्फ इसी म्यूज़ियम में मिलेगी। जी मैम। एक और अहम बात जो कि मैं अपने हमारे स्कॉलर्स हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक है स्कॉलर से, हमारा ताल्लुक है इल्म से, हमारा ताल्लुक है दस्तावेजात से, हमारा ताल्लुक है उस हिस्ट्री से जो कि हम अपने तालिब इल्मों को, अपने रिसर्च स्कॉलर को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन। हम आइंदा आने वाले दिनों में एक स्टेट ऑफ द आर्ट इसको
म्यूजियम बनाने जा रहे हैं जो कि जिसको आप कह सकते हैं कि डिजिटल आर्काइव होगा। तमाम हमारी सिग्निफिकेंट दस्तावेजात ना सिर्फ असल हालत में रिट्रीव होंगी बल्कि वो डिजिटल तौर पे अवेलेबल भी होंगी। हमारे आने वाले स्कॉलर्स इंटरैक्टिव टच स्क्रीन से अपना वो डाटा 1 सेकंड के अंदर देख सकेंगे और उनको वो इंफॉर्मेशन जो कि 6 माह में चाहिए होंगी वो 6 सेकंड में यहां से हासिल कर सकेंगे। ये आर्काइव का एक खासा है जिन्होंने इसके ऊपर ये काम किया है और मैं इसके ऊपर आजकल काम कर रही हूं। इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ मंथ हम इसको लॉन्च कर देंगे। मैडम ये एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है। इसमें ये है कि जो वो लोग जो हिस्ट्री से मोहब्बत रखते हैं, वो लोग जो रिसर्चर हैं और वो लोग जो चाहते हैं कि हमें इल्म चंद लम्हों में मिल जाए, आपने उनके लिए एक बहुत ही अच्छा इक़दाम लिया है। काइंडली हमें थोड़ा सा म्यूज़ियम की सैर करवाएं ताकि हमारे व्यूअरशिप देख सकें, इसकी खूबसूरती से वो भी फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले मैंने ये एवोल्यूशन ऑफ सिविल सेक्रेटरीट यहाँ पर लगाया है। सबसे अहम बात इस एरिया की जहाँ पर आप इंटरव्यू कर रहे हैं वो पंजाब सिविल सेक्रेटरीट है। उसकी तारीख मैंने लिखी है, उसकी एवोल्यूशन बनाई है कि सिविल सेक्रेटरीट स्टार्ट कैसे हुआ। सिविल सेक्रेटरीट वो इदारा है जो कि पंजाब आर्काइव इसका पहला दफ्तर था। यहाँ से दफातर का आगाज हुआ है और आगाज किस तरह हुआ है, आर्काइव से आगाज हुआ है। पंजाब आर्काइव्स कायम था टूम्ब ऑफ अनारकली में और द टूम्ब ऑफ अनारकली वाज यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। फर्स्टली इट वाज यूज्ड फॉर द रेजिडेंस ऑफ खड़क सिंह, सेकेंडली इट वाज यूज्ड फॉर द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड थर्डली इट वाज यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ द रिकॉर्ड। क्वेश्चन है कि ये आर्काइव कैसे बना। आर्काइव इस तरह बना कि when it was used as a storage of record in 1896, उसके बाद ये चर्च भी रहा लाहौर में। at that time there was no any church, so this office, this tomb of Anarkali was used for a church in 1851। उसके सारे रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास असल दस्तावेजात मौजूद हैं, हमारे पास वो असल दस्तावेजात मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरीट की तामीर की और आपकी जो यहाँ पर दरबार हाल की जो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी असल फाइलों के साथ हमने आम आवाम के लिए इसको सजा रखा है। उसकी हमारे आर्काइव की जीनत हैं जो कि आपकी पंजाब असम्बली है, उसकी असल दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं और उसकी असल बिल्डिंग की तस्वीर जो कि सिविल सेक्रेटरीट में दरबार हाल के नाम से मशहूर है, इस म्यूजियम की वो जीनत हैं। क्या बात है। मुझे तो ऐसा कहना चाहिए कि आपने लाहौर का खजाना एक कमरे में बंद कर दिया उन तमाम लोगों के लिए जो लोग लाहौर की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते थे, देखना चाहते थे। आपने उनके लिए एक आसानी कर दी, बहुत ही ज़्यादा आसानी। जी मैं आपको अर्ज करूं कि जहाँ तक लाहौर की तारीख का सवाल है तो लाहौर की तारीख पंजाब के बगैर मैं आपको कहती हूं लिखनी नामुमकिन है, क्योंकि एवरी रेलिवेंट सिग्निफिकेंट वैल्यूएबल इन माई आर्काइवल रिपोजिटरी इन अ ओरिजिनल शेप। वेरी नाइस मैम। प्लीज़ हमें और विजिट करवाइएगा, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हमें थोड़ा गाइड कीजिएगा। जी मैं आपको बहुत ही अहम दस्तावेजात के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे आर्काइव की जीनत 4-5 आइटम्स हैं। नंबर 1 एक तो यहाँ के दस्तावेजात हैं। नंबर 2 वो लिथोग्राफ हैं जो कि पत्थर संगी पत्थर पे बनाई जाती थी। नंबर 3 सिग्निफिकेंट हमारी जो है वो ये मिनिएचर पेंटिंग है। फिर उसके बाद हमारी फोटोग्राफ है और उसके बाद फिर असलहा है जो कि सिख दौर, मुगल दौर, कॉलोनियल का। इन चीज़ों का 1 बाय 1 इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें तो हम स्टार्ट लेते हैं। जी स्टार्ट करती हूँ हमारी उस दस्तावेजात से कि जो कि आम आवाम को पता नहीं है कि हमारा माजी कितना ताबनाक था। हम अपने कागज़ को, अपने इतिहास के पन्नों को कैसे रखते थे, हम अपनी तारीख को कैसे लिखते थे, हम अपनी तारीख को बहुत मोहब्बत से लिखते थे और बहुत प्यार से संभालते थे। वही मिशन आज तक मेरा कायम है। इसमें ये दस्तावेजात हमारी कश्मीर से रिलेटेड है जो कि कश्मीर जो 75 लाख रुपए में बेच दिया गया था, जो कि गुलाब सिंह को बेच दिया गया था 75 लाख रुपए में, उसकी असल दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं जो कि दुनिया के किसी कोने में अवेलेबल नहीं है। नाजरीन ये वो कश्मीर की ओरिजिनल हिस्ट्री है जो सिर्फ इसी म्यूजियम के अंदर अवेलेबल है और इसका सारा क्रेडिट जाता है मैडम को, क्योंकि इन्हीं की काविश से ये इतना खूबसूरत, ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो आप देख सकते हैं वही सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वही सारे पेपर्स मौजूद हैं, वही कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। हमारे लोगों को ओरिजिनल कश्मीर की हिस्ट्री का भी एक इल्म हो। जी मैं कहती हूँ कि ये मेरा ट्रेजर ट्रोव है, क्या बात, ये मेरी तारीख है, ये मेरी हिस्ट्री है, ये मेरे नई नस्लों के लिए वो इंफॉर्मेशन है जो कि आप अपने मुल्क में, अपने शहर में आसानी से
हासिल कर सकते हैं। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है? जी, ये है सील्स, ठीक है। ये है वो मोहरें जो कि मुख्तलिफ अदवार में इस्तेमाल की जाती थी। जो कुछ मोहरें जो कि रिंग की सूरत में थी, जो रिंग के तौर पे लगाई जाती थी। फिर कुछ ऐसी है कॉलोनियल इराकी हैं, मुगल इराकी हैं, लेटर मुगल इराकी हैं, सिख इराकी हैं, और है। सबसे सिग्निफिकेंट ये दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एंटीक्यूटी है और एंटीक्यूटी एक ही जगह हो सकता है। ठीक है जी, बहुत खूबसूरत। नाजरीन, ये वो वाली सारी क्या नाम है मोहरे थी जो कि हमारी हिस्ट्री में लोग यूज़ करते थे। कईयों ने अपनी रिंग्स के अंदर बनवाए होते थे, कईयों ने अपनी स्टैम्प्स बनवाई होती थी। ये सारी वो हैं। जी मैम, नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पर एक बहुत ही अहम दस्तावेज है जो कि काफी डिमांडिंग है, जो कि इंटरनेशनली तौर पे हमारे स्कॉलर उसको देखना चाहते हैं, और वो दस्तावेजात हैं, वो म्यूटनी के ओरिजिनल मिनिएचर पेंटिंग की एल्बम है। इसके अलावा वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो कि ऐसी लिथोग्राफ जो कि यहाँ से पंजाब से लंदन में भेजी गई थी एग्जीबिशन के लिए, जो कि हमारे पास असल मौजूद हैं। ये हमारी दस्तावेजात। काइंडली आप जरा मेरा कैमरामैन ये दिखाइएगा कि बहुत ही खूबसूरत दस्तावेजात। ये सारे जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी गए हैं, और ये पाकिस्तान का फख्र से सर बुलंद किया है। कमरे में एक 450 साल की हिस्ट्री इन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी मोहब्बत से हम लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए एक कमरे में बंद कर दी है। हमारे पास अभी मैंने आपसे जिक्र किया, पंजाब आर्काइव से राब्ता किए बगैर, पंजाब आर्काइव को कंसल्ट किए बगैर, पंजाब आर्काइव के वैल्यूएबल ट्रेजर को टच किए बगैर आप लाहौर की तारीख नहीं लिख सकते। लाहौर के 13 गेट जो असल मिनिएचर पेंटिंग हमारे पास मौजूद है और कहीं भी नहीं है। इसके अलावा आपकी पोस्ट पार्टीशन दस्तावेजात, आपकी पाकिस्तान से मुतल्लिका, लोग आमतौर पे सवाल करते हैं पाकिस्तान 14 को बना है, पाकिस्तान 15 को बना है। हमने वो असल गजट लगा दिया, हमने लोगों को तमाम चीज़ें बता दी, हमने वो कायद आज़म का असल लेटर लगा दिया जिसमें ये बता दिया गया कि हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त को मनाएंगे। ये दस्तावेजात मेरे आर्काइव की जीनत हैं। बहुत खूबसूरत। ये वो जो आप बता रही थी कि ये लाहौर के 13 दरवाजे आप बता रही थी। नाजरीन, ये देखिए उनके बहुत ही खूबसूरत स्केचेस हमारे सामने मौजूद हैं। बहुत ही उम्दा किस्म की ये पेंटिंग्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं उन लोगों के लिए जो लोग इल्म से मोहब्बत रखते हैं, उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं नॉलेज को गेन करना, अपने मुल्क से जुड़े रहने के लिए। जी मैम। हम उसके बाद आपको एक बहुत ही अहम जो आर्काइव का वेरी इंपॉर्टेंट हमारा एक एंटीक्यूटी कह सकते हैं उसको, कि ये लोगो है पंजाब गवर्नमेंट का, जो आजकल आप मोहर देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, ये उसकी इनिशियल स्टेज है। 1849 में ये बनाया गया था जबकि पंजाब को अनेक्स किया गया था। ये लोगो है वो पंजाब गवर्नमेंट का, जो कि आज आपकी ग्रीन स्टैम्प बनती है, हर जगह पे दस्तयाब है। हर जगह पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एम्बोस की जाती है, उसके ऊपर लगाई जाती है विद, जिसको कहते हैं विद द स्टैम्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, द इनिशियल स्टेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द वो पंजाब। ये स्टैंप है नाजरीन जो हमारे ऊपर लगी है। व्यूअर्स आप देखें, ये बहुत ही पंजाब का कल्चर है, बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है, और इसमें इतनी खूबसूरत चीज़ें पड़ी हुई हैं कि हमें खुद देख के बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आगे क्या देखेंगे? आगे हम देखेंगे जी ऐसी दस्तावेजात, ये वो यहाँ पर दस्तावेजात लगा रखी हैं जिससे आपको जो हमारे सिविल सेक्रेटरीट की, जो हमारी जो टूम्ब ऑफ अनारकली है उसके मुतालिक कि वो क्या क्या किन मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, उसकी ओरिजिनल फाइलें हैं। रेजिडेंसी जब बनी है उसकी ओरिजिनल फाइलें हैं। इसके अलावा हमने देखिए, हम हैं पाकिस्तानी, हमारी कौमी ज़बान उर्दू। हमने अपनी आवाम को अपने इल्म से, अपने ट्रेजर ट्रोव से आगाह करने के लिए उर्दू में रिसर्च आर्टिकल मैंने लिखे हैं, जिसका एक मजमूआ मैंने यहाँ लगा रखा है, जो कि आपको इन दस्तावेजात का अवेलेबल इन माई रिपोजिटरी, उसका तमाम का तमाम उर्दू में मजमूआ लिखा है। अगर कोई उर्दू में पढ़ना चाहता है, चूंकि हम ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी की मैं डायरेक्टर भी हूँ, और हमने उसको उर्दू को फ़रोग देना है, हमारी कौमी ज़बान है, उसको फ़रोग देने के लिए भी हम काम करते हैं। उसका हमारे पास एक इदारा है, उसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब आर्काइव्स में मैंने उर्दू के लिए भी काम किया है। बहुत खूबसूरत, आपको पता चले बहुत खूबसूरत। उसका बहुत ही अच्छा एक स्केच बनाया और उसको अपने इस रूम के अंदर, म्यूजियम के अंदर बंद कर लिया उन लोगों के लिए जो इससे इंटरेस्ट रखते हैं। जी मैम, हमें इसके बारे में बताइएगा कि ये क्या है? इतना वैल्यूएबल एरिया है
یہ وہ ایریا ہے جو کہ کوائنز ہیں, Okay. جو کہ پنجاب آرکائیوز کی اینٹیکیوٹی کا پارٹ ہیں, ویری مچ ویلیویبل. یہ وہ اینٹیکیوٹی کوائنز ہیں جو کہ دنیا میں کہیں اویلیبل نہیں ہے. یہ اشرفیاں ہیں شاہ جہاں کے دور کی, یہ چاندی کے سکے ہیں, یہ سونے کے سکے ہیں, یہ کانسی کے سکے ہیں, یہ مختلف دھاتوں کے سکے ہیں, اور یہ مختلف ادوار کے سکے ہیں, یہ لودھی دور کے سکے ہیں, یہ مغل دور کے سکے ہیں, یہ کلونیل ایرا کے سکے ہیں, یہ پاکستان کے سکے ہیں. یہ ہماری اینٹیکیوٹیز ہیں. اب ہم نیکسٹ کیا دیکھیں گے؟ جی ہم مین ہال سے ہم اپنے کلونیل ایرا کے گیلری میں داخل ہو رہے ہیں. یہاں اس گیلری میں آپ کو تمام گورنر, لیفٹیننٹ گورنر اور کلونیل ایرا کے جتنے بھی سربراہان ہیں, جنہوں نے نظام چلایا, جو ریزیڈنٹ تھے, جو وغیرہ وغیرہ, جو بھی اس کو ایڈمنسٹریشن کو چلا رہے تھے, ان کی تمام کرونالوجیکل آرڈر میں ہمارے پاس تصاویر موجود ہیں, اس سے متعلقہ دستاویزات موجود ہیں. اور عام عوام کو جو کہ کلونیل ایرا کے متعلق انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, نہ صرف مقامی بلکہ نیٹو بھی نہیں ہے بلکہ لوکل اور فارنر, ہمارے پاس اس وقت میں 50,000 لوگوں کو ریسرچ کروا چکی ہوں جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے. اور ہمارے پاس وہ دستاویزات ہمارے فارنر بھی لیتے ہیں, لوکل بھی لیتے ہیں, جو کہ دنیا میں کہیں اویلیبل نہیں ہے. لہٰذا وہ ہم نے تمام دستاویزات اپنی عوام کی آگاہی کے لیے اپنے میوزیم میں مزین کیا ہوا اس کو. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت ہی خوبصورت قسم کی پکچر لگی ہیں. اب ہم جا رہے ہیں نیکسٹ سیشن کے اندر, اس کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں جی کیا ہے. یہ ہماری, میں نے اس کو رنجیت سنگھ کی گیلری بنایا ہے. یہ ہماری سکھ دور کی گیلری ہے. ہم اس کو اور آئندہ آنے والے دنوں میں اسٹیٹ آف دی آرٹ بنانے جا رہے ہیں, اور ایک بہت ہی ویلیویبل وہ ہوگی. ہمارے آئندہ آنے والے دنوں میں لوگ دیکھیں گے کہ ہم نے میوزیم کو کس طرح کرونالوجیکل آرڈر میں مزین کیا ہے. یہ ہماری, اس میں کون کون سی ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں؟ اس میں بہت اہم چیزیں یہ ہیں کہ یہ سکھ دور کا اسلحہ یہاں موجود ہے. نمبر ایک بہت اہم بات کہ جو سکھ آرمی کے جرنیل تھے, ان کی اصل لتھوگراف ہمارے پاس موجود ہے جو کہ کہیں اویلیبل نہیں ہے. جو ہم نے لگا رکھی ہیں جیسے وینچورا ہیں, الاڈ ہیں, جنرل ایویٹیبل ہیں, ایک کوٹ بھی ہوا کرتی تھی ان کی تصویر بھی. اس کے علاوہ یہ وہ کینن بال ہے, یہ 100 kg کا گولا ہے جو کہ اس وقت منجنیق پہ استعمال کیا جاتا تھا, جو کہ آرکائیو کے میوزیم کی زینت ہے. جی میم. جی اگلا سیکشن ہمارا بہت ہی خوبصورت اور قیمتی اور بہت ہی مہذب علاقہ ہے. مہذب علاقہ کیوں, کیونکہ پولائٹ میں نے لفظ استعمال کیا کہ ہمارا یہ مغل گیلری ہے. مغل گیلری ہے, اس میں جتنی بھی تصاویر جو لگی ہیں یہ ایکچولی لتھوگراف ہیں. یہ وہ لتھوگراف ہیں جو کہ دنیا میں کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے, جو کہ ہم نے عام عوام کی آگاہی کے لیے کہ کیسا لاہور ہوتا تھا, کیسی گلیاں ہوتی تھی, کیسے محلے ہوتے تھے, کیسے دریا ہوتے تھے, کس طرح کی چیزیں یہاں پر ہوتی تھیں, اس کی تاریخ لتھوں میں تصاویر کے ساتھ ہم نے لگا دی ہے. اس کے علاوہ اور اس سے ریلیٹڈ دستاویزات بھی ہیں جو کہ فارسی میں بھی ہیں, کہ انگلش میں بھی ہیں, فرینچ لینگویج میں بھی ہمارے پاس آرٹ موجود ہے جو کہ عوام کی آگاہی کے لیے ہم نے لگا رکھا ہے. جی میم. جی ایک یہ لاسٹ گیلری ہماری ہے, اور یہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس کے اندر بھی اوریجنل لتھوگراف ہیں ہمارے پاس. اس میں کچھ پوسٹ پارٹیشن تصاویر ہیں جو کہ عام طور پہ ہمارے اسکالرز کو کہیں سے ملتی نہیں ہے, لیکن ہمارے آرکائیو سے ان کو مل جاتی ہیں. ہم along with دستاویزات ان کو دیتے ہیں, ہم خالی تصویر نہیں دیتے کیونکہ ہم آرکائیو ہیں, ہم دستاویزات کے محافظ ہیں, ہم دستاویزات کو سنبھال کے رکھتے ہیں. ہم نے وہ چیز سنبھال کے رکھی ہے, ہم نے اپنے طالب علموں کا مستقبل سنبھال کے رکھا ہے, ہم نے اپنے طالب علموں کے لیے تاریخ سنبھال کے رکھی ہے تاکہ وہ اس سے آئندہ فیض یاب ہو سکے. یہ وہ ٹیبل ہے جو کہ مقبرے میں پڑی تھی, اور جب مقبرہ ڈیوائن سروس کے لیے 1851 میں چرچ کے طور پہ استعمال ہوا تھا, تو یہ ٹیبل ڈیوائن سروس کے لیے استعمال کی جاتی تھی. لہٰذا مقبرے کی ری ویمپنگ ہو رہی ہے, اور میں نے اس ویلیویبل ایسٹ کو, چونکہ میرا یہ تاریخی تعلق ہے اس سے, میں نے اس کو یہاں پر میوزیم کی زینت بنا لیا. جی میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنی ایفرٹ کے بعد اگر آپ ایک میسیج, ایک پیغام دینا چاہیں تو وہ کن لوگوں کو دینا چاہیں گی, اور اس میں مین پرپز آپ کا کیا ہوگا؟ جی میرا پیغام ہے علم بانٹنا. میرے پاس پیغمبری پیشہ ہے, میرا کام ہے تعلیم دینا, میرا کام ہے علم دینا. مجھے جس کا محافظ بنایا گیا ہے, میری دستاویزات کا, میرے اس علم کا
जिसको मैंने आज तक संभाल के रखा है। मैं गुज़श्ता 30 साल से इस महकमे में खिदमत अंजाम दे रही हूँ। इन 30 सालों में मैंने मुसलसल जहद के साथ अपनी तमाम दस्तावेज़ात को हमारी आम आवाम के लिए, हमारे स्कॉलर्स के लिए, हमारे मुल्की और गैर मुल्की तहकीक करने वालों के लिए संभाल के रखा और आइंदा पोस्टेरिटी के लिए अपने ताबनाक माजी को आगाह करने के लिए मैंने इसको मुकम्मल तौर पे महफूज किया है। किस तरह से रिट्रीव भी किया है, संभाल के भी रखा है, उसकी जो कंजर्वेशन है उसको भी किया है और हम इसको डिजिटाइज भी कर रहे हैं जो कि आम आवाम को ईजी एक्सेस हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आप देख रहे थे शमीम जाफरी साहिबा का बहुत ही खूबसूरत इस म्यूज़ियम का दौरा। वो लोग जो हिस्ट्री से मोहब्बत रखते हैं, वो लोग जो इल्म से मोहब्बत रखते हैं, या वो लोग जो पाकिस्तान की हिस्ट्री को एक एक वर्ड्स को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है। वो यहाँ पे विज़िट करके अपने दिल को, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। इससे ये इस्तिफ़ादा हासिल हो सकता है कि वो स्टूडेंट जो हिस्ट्री को बहुत डीपली समझते हैं, यहाँ पे उनके लिए एक एक चीज़ बतौर तोहफ़ा रखी गई है। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद मलिक और कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।